हाय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:45 और मेरा घर का ज़्यादातर काम हो चुका है और मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली है। और अभी बेड थोड़ा ठीक करना था क्योंकि हस्बैंड अभी उठे सो के, तो मैं नहाने चली गई तो मेरे हस्बैंड बनाने लग गए चाय। अभी वो बाहर चाय बना रहे हैं, फिर हम दोनों बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे। और बेटा हमारा कल आया नहीं था, वो रात अपने मामा के पास ही वही रुक गया था। तो आज क्या पता आ जाए या हम उसको लेने जाए या भाई भी छोड़ जाएगा, कोई भी छोड़ जाएगा उसको। और नहीं कोई आएगा तो हम लेने के लिए चले जाएंगे। और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ हो गया है, बस खाना नहीं बनाया है। खाना हम शायद देखो दोपहर में बनाएं तो मैं बनाऊंगी मटर वाले चावल। तो वो आजकल सर्दी में मटर मिलती है तो चावल में अच्छी लगती है, तो मैं सोच रही हूँ दोपहर में चावल बना लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल हम चाय पियेंगे। और रात की मेथी की सब्ज़ी रखी है, सोच रही थोड़ी सी इसको ख़त्म कर देते हैं। तो रोटी भी है रात की, तो उसको फ्राई करके और उसको खाते हैं। सुबह का नाश्ता हो जाएगा। दोपहर में तो फैमिली, ये मेरे हस्बैंड ले आए चाय और अब हम पियेंगे चाय। आधा काम इन्होंने किया, आधा काम अब मैं करूँगी। चाय ये लेके आ गए और कुछ खाने के लिए अब मैं लेके आऊँगी क्योंकि इनको हर चीज़ बतानी पड़ती है और बताने से अच्छा मैं खुद कर लूँ। चलिए, सो यूट्यूब फैमिली, मैं ले आई हूँ ये रात की रोटी है, मैंने फ्राई कर दी है। मैंने नहीं करी, मेरे हस्बैंड ने की है। और ये कल की सब्ज़ी है और अब हम इसको खा के करेंगे ख़त्म, क्योंकि फिर दोपहर में हम बनाएंगे चावल। अगर भूख लगेगी तो फ़िलहाल अब मैं और मेरे हस्बैंड करने जा रहे हैं नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। और ये रात का खाना है जो हम अब दोबारा से इसको फ्राई करके गर्म करके खाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग खाते हैं तो आ जाइए, नहीं तो आप लोग आ जाइए, चाय पीजिए। तो चलिए खाते हैं और नाश्ता करते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने फ़ोन में, तो हम तो जा रहे हैं खाने। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और आलू मेथी की सब्ज़ी पराठे गरम गरम टेस्टी लग रहे थे। और मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों ने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद में फिर तो इतनी भूख रहती नहीं है कि फिर हम और कुछ खाएं हस्बैंड खा रहे थे और मैंने भी खाया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी क्योंकि ठंडा लग रहा था बहुत। हमारा चाय नाश्ता सब हो गया है और अब हम फ्री हो गए हैं। थोड़ा सा काम है, थोड़े से चाय वाय के बर्तन रखे वो धोने, और मैं बाद में धो लूँगी। फ़िलहाल तो मैं ठंडे पानी से नहाई थी ना, तो मुझे ठंड लग रही है, तो मैं चाय पी के थोड़ी देर रज़ाई में बैठी हूँ। क्योंकि अभी धूप भी नहीं निकली होगी, मतलब निकल तो गई होगी लेकिन हमारे छत पे नहीं आई होगी। और जब हमारे छत पे धूप आ जाती है तो फिर हम छत पे ही बैठ जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं रज़ाई में बैठी हूँ, फिर चाय के जो बर्तन है वो धो के और कुछ करना होगा थोड़ा बहुत काम तो करके फिर उसके बाद हम छत पे बैठेंगे। और यार, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं छत पे आ चुकी थी और धूप में बैठी थी। मम्मी बना रही थी रोटी और मैं धूप में बैठी हुई थी। फिर धूप लेते हुए फिर मेरी जेठानी बोली कि क्या कहते हैं, मैं सोच रही हूँ उसकी मक्का की रोटी बना लूँ। तो वो भी आटा गूँद के लिए आई थी छत पे ही और हमने फिर मक्का की रोटी बनाई। वो बना रही थी मतलब हाथों से, और उसको मतलब हाथ वाली बनाई थी ना, तो बना रही थी और मैं सेंक रही थी। और ये देखिए हमारे यहाँ पे गरम गरम मक्का की रोटी, और सुबह ही बना था हमारे यहाँ साग। तो मक्का की रोटी और साग मतलब बहुत टेस्टी लगता है यार, जो खाता है उसको पता होगा, बहुत स्वाद लगता है इस मौसम में। तो हमने मक्का की रोटी और सरसों का साग यहाँ पे मम्मी जी को दे दिया था, वो गरम गरम बैठ के खा रही थी। चूल्हे की रोटी और साग भाई हमारे यहाँ तो रोज़ ऐसे ही बनता है, सुबह में दोपहर में जिसका जब मन करता है तब ये यहाँ पे मेरी जेठानी मक्का की रोटी बना रही थी और मैं सेंक रही थी। बहुत ही टेस्टी लगता है यार खाने में, सच्ची में आप लोगों से क्या बताऊँ। सो टू फैमिली, दोपहर के बज रहे हैं 2 और सुबह मैं सोच रही थी कि दोपहर में हम बना लेंगे चावल मटर के, लेकिन मेरी जेठानी बना रही थी मक्का की रोटी और हमारे घर में बना था सरसों का साग। तो फिर अब हमारा चावल कैंसिल हो गया, अब हम खाएंगे मक्का की रोटी और सरसों का साग। तो ये रहा हमारा खाना। ये कॉम्बिनेशन किसने खाया? गुड़ और मक्का की रोटी, सरसों का साग, हरी मिर्च, और यहाँ मेरे हस्बैंड खाते हुए। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों खाना खा रहे थे, दोपहर का लंच कर रहे थे, जिसमें हमारे मक्का की रोटी, सरसों का साग और गुड़, और वाकई बहुत टेस्टी बना। तो हमने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद 2:30 बज रहे थे, तो मैं सोची दोपहर में थोड़ा सा लेट जाएँ, क्या करें, कहाँ जाएँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड अपनी बहन से कर रहे थे बात,
मैं उनकी बातें सुन रही थी और मैं आराम से रज़ाई में बैठ गई। मैं सोचा अब दोपहर का टाइम है, 1-2 घंटे की नींद ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को। सो यूट्यूब फैमिली, बज रहे हैं शाम के 5:30 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय। मेरे हस्बैंड गए हैं बेटे को लेने, तो जब तक वो उसको लेके आएंगे तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, फिर हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद में हम जाएंगे बाज़ार। बीर बाज़ार हमारे घर के पास में बीर बाज़ार लगता है, तो वहाँ जाएंगे। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ में, पहले चाय पीते हैं फिर बाज़ार चलते हैं। चलिए यूट्यूब फैमिली, चलते हैं बाज़ार। और शाम के बज रहे हैं 6:30 हो रहे हैं और मौसम ठंडा है, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया और शॉल भी ओढ़ लिया, क्योंकि वहाँ बाहर ठंडा लगता है। तो चलते हैं बाज़ार और लेके आते हैं कुछ सामान जो ठीक लगेगा। तो चलते हैं, अब बाज़ार चलते हैं हम लोग। चलो आ जाओ। इसको कह रही हूँ, ये भैया हमारे यहाँ का बाज़ार, बीर बाज़ार। भीड़ बहुत है। तो ये बाज़ार आ चुके थे, भीड़ बहुत थी, मतलब 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा था, तो भीड़ काफ़ी थी और सामान भी यहाँ पे अच्छा मिलता है। ये मेरा बेटा और मैं खड़े हुए थे, भीड़ बहुत थी। और आप लोग में से कितने लोग यहाँ बीर बाज़ार के पास रहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं यहाँ बीर बाज़ार के पास में ही रहती हूँ और यहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिलता है। और यहीं पे ही पास में एक नई शॉप खुली थी, ये बीर बाज़ार के अंदर ही, मतलब नई शॉप खुली थी, यहाँ पे भी कपड़े अच्छे मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, कह रहे चल देख के आते हैं कपड़े कैसे मिलते हैं यहाँ पे। तो हम देख के आए, कपड़े सही मिलते हैं, जिसको लेना है ले लेंगे। 200 वो 150 में, 125 में ट्राउज़र ये सब चीज़ें मिल रही थी, तो सामान अच्छा मिल रहा था। 100 रुपये वाली सबसे अच्छा 200 है। क्या लेना? मेरे को तो कुछ नहीं लेना। सो टू फैमिली, मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ घर। बज रहे हैं रात के 8:15 और मैंने नहीं बनाया है खाना अभी। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, सोचे चावल बना लेती हूँ। दोपहर में सोच रही थी बनाने के लिए, बनाया नहीं था, तो अब बना लेती हूँ चावल। थोड़ी देर लगेगी बनाने में। मेरे बेटे के दोस्त का बर्थडे है आज, तो वो अपने पापा को लेके वहाँ गया है। देखो वो खाता खाना या नहीं खाता पता नहीं। तो मैं तो सोच रही चावल बना लेती हूँ, हल्का हल्का भी रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं चावल बनाते हैं और इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।